तो यह जो शिव महिमा स्त्रोत्र है भगवान शिव जी के स्वरूप को बोध कराने वाला है। यह जो शिव महिमा स्त्रोत्र निर्गुण परमात्मा का बोध कराने वाला है, सगुण परमात्मा का बोध कराने वाला है, आकाश उपाधि वाले परमात्मा का बोध कराने वाला है, तो उपाधि से रहित जो परमात्मा है उसका बोध कराने वाला है। यानी भगवान शिव जी के जो तीन स्वरूप हैं, एक निर्गुण निराकार स्वरूप है, एक निराकार सगुण स्वरूप है, एक सगुण साकार स्वरूप है। ये तीन भगवान शिव जी के स्वरूप है। उन स्वरूप को बोध कराने वाला ये शिव महिमा स्त्रोत्र है। तो पहले श्लोक के माध्यम से दूसरे श्लोक के माध्यम से निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप को बोध का प्रतिपादन किया गया पुष्पदंताचार्य भगवान के द्वारा। अब वही परमात्मा माया को स्वीकार कर लेता है तब सगुण परमात्मा कहलाता है, किंतु उसकी आकार से रहित होता है। आकार से रहित है, रूप से रहित है और गुण वाला है, इसलिए उसको सबल ब्रह्म में सगुण परमात्मा कहते हैं। सबल ब्रह्म अंतर्यामी ईश्वर आत्मा परमात्मा ये उसके नाम हो जाते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा जब आकार को स्वीकार कर लेता है, गुणों को स्वीकार करता ही आकार को स्वीकार कर लेता है, तब उसी का नाम राम शिव कृष्ण विष्णु के नाम हो जाते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है उस परमात्मा ने माया को स्वीकार करके सगुण साकार को धारण करके इस सृष्टि का निर्माण किया। किस लिए किया? क्रीड़ा के लिए किया। एक जगह वर्णन करते हैं कि क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए परमात्मा ने सृष्टि करी। और श्रुति तो कहती है कि ये देव का ये स्वभाव है, जैसे बालक का स्वभाव होता है खेलने का, उसी प्रकार से परमात्मा का भी ये स्वभाव है। अकेला परमात्मा है, वही अकेला परमात्मा अपने ही स्वरूप से अनेक जीवों को उत्पन्न कर देता है। एको हम बहुश्याम, ये श्रुति कहती है मैं एक हूँ, अकेला हूँ तो बहुत से रूपों को धारण करूँ। ऐसा संकल्प होते ही परमात्मा बहुत से रूपों को धारण कर लेता है। तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ, जैसी जैसी उपाधि होती है वैसा ही वैसा परमात्मा बन जाता है। जैसे पुरुष का शरीर है तो परमात्मा पुरुष आकार वाला बन गया, यदि स्त्री का शरीर है तो वह परमात्मा स्त्री के आकार वाला बन गया, यदि जानवर का शरीर है तो परमात्मा जानवर के आकार वाला बन गया। आपने कभी विचार किया होगा अथवा नहीं किया हो, सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, तो जिस आकार के जिस रूप के ऊपर उसका सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य भगवान का प्रकाश उस रूप वाला हो जाता है। यदि सूर्य भगवान का प्रकाश काले रंग के ऊपर पड़ेगा तो वो प्रकाश काला दिखेगा, यदि गोरे रंग के ऊपर प्रकाश पड़ा तो गोरा दिखेगा सूर्य के भगवान का प्रकाश। यदि नीला आदि प्रकाश ऊपर यदि पड़ता है प्रकाश सूर्य भगवान का, तो उसी प्रकार का वह प्रकाश दिखता है। तो जैसी जैसी उपाधि होती है उसी प्रकार का वह प्रकाश हो जाता है, दिख जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी जैसी जैसी उपाधि को धारण करता है उसी रूप वाला वो कहलाता है। स्त्री रूप वाला, पुरुष रूप वाला, कुमार रूप वाला, कुमारी रूप वाला। श्वेतास्त्र उपनिषद में आता है कि तुम कुमार, तुम कुमारी, तुम नपुंसक, तुम दंडेन पंचसी, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो और तुम ही नपुंसक हो और तुम ही दंड के द्वारा वृद्धावस्था में प्राप्त होकर के दंडे के सहारे से चलते हो। तो वह परमात्मा ही तत्व उपाधि का कहलाता है। उसी परमात्मा की यहाँ पर स्तुति की जाती है। तो वर्णन किया था कि भगवान है निर्गुण निराकार की स्तुति नहीं हो सकती, किंतु जो सगुण परमात्मा है उसकी स्तुति हो जाती है। तो उन परमात्मा की स्तुति करने के लिए बृहस्पति आदि ही स्तुति करते हैं। तो बृहस्पति आदि जो देवता स्तुति करते हैं तो वो उनकी स्तुति से भगवान शिव जी को कोई शरीर नहीं होता,
क्योंकि भगवान शिव जी ने अमृत को प्रदान करने वाला ऐसा वेद की रचना की है। वहां पर एक स्कंद पुराण में एक आता है श्लोक, यस्य निश्वासितम वेद यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्यातीतम महेश्वर। जिसकी श्वास से चारों वेद निकले हुए, परमात्मा की श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए, उन वेदों के द्वारा संपूर्ण जगत निर्माण किया गया है। ऐसे जिस परमात्मा ने बनाया है चारों वेदों को, ऐसे उस परमात्मा रूप शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से स्कंद पुराण में आता है। तो ऐसे शिव जी ने अमृत को प्रदान करने वाले वेद का निर्माण किया है। तो ऐसे शिव जी का क्या बृहस्पति के द्वारा की गई स्तुति से कोई आश्चर्य पैदा होगा? अर्थात आश्चर्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो पुष्पदत्ताचार्य भगवान क्यों स्तुति शिव जी की करते हैं? तो पुष्पदत्ताचार्य भगवान कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है जगत में विहार करते 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 दूषित हो गई, कलुषित हो गई, दुखी हो गई। इसी हेतु से मैं आपके कीर्तनों का संकीर्तन करूंगा, आपके गुणों का संकीर्तन करूंगा, जिससे आपके नाम का इतना प्रभाव है कि सारे दोषों को वो धो देता है। राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, शिव का नाम है। वह नाम जीव के जितने भी पापों को धो देता है। इसलिए आपके गुण कथन के पुण्य के प्रभाव से मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। इस हेतु से मैं आपकी कीर्ति, आपकी स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। ना कि मैं आपको आश्चर्य पैदा करने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए आपकी स्तुति नहीं करता, बल्कि आपके गुणों के कथन के कीर्तन के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से मेरी बुद्धि साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। इस हेतु से मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे को उसी को लेकर के यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। तो किस प्रकार से स्तुति करते हैं कि परमात्मा ने गुणों को लेकर के 3 रूपों को धारण किया है। यानी जो परमात्मा ब्रह्म है उसने सत्वगुण धारण करके विष्णु बना, रजगुण धारण करके ब्रह्मा बना, उत्तम गुण धारण करके वह रुद्र बना। तो वह एक शिव ही 3 गुणों को लेकर के तत्त उपाधि वाला तत्त नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ है। तो उस प्रकार से उसकी यहाँ पर स्तुति करते हैं गुणों को लेकर के। तो पुष्पदत्ताचार्य भगवान कहते हैं, तवेश्वरीयं यत्तज्जगदुदः रक्षा प्रलहे त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणनासु तमुषु अभव्यहनमस्मिन् वरदरमणीयामरमणि विहन्तुं व्यक्रोशिं विद्यदत्तैके जड़दिया। तो यहाँ पर पुष्पदत्ताचार्य भगवान संबोधन करते हैं वरद। वर यानी वरदान होता है, उद्दयन देने वाला। आता शिव जी कैसे वरदान को देने वाले हैं। हे वरदान को देने वाले शिव जी, आपका जो ऐश्वर्य है, तो कैसे ऐश्वर्य है कि जगत की उत्पत्ति रूप जो ऐश्वर्य, आप सत्य गुण को धारण करके, रजगुण को धारण करके, तम गुण को धारण करके, तो रजगुण को धारण करके आप ब्रह्मा बन करके जगत की उत्पत्ति करते हैं, और सत्य गुण को धारण करके आप विष्णु रूप से आप जगत का पालन करते हैं, उत्तम गुण धारण करके आप रुद्र बन करके इस जगत का संहार करते हैं। ऐसा जो आपका ऐश्वर्य है, त्रिषु गुण भिन्नासु, 3 गुणों से लेकर के भिन्न भिन्न शरीरों में आप चले जाते हैं, और भिन्न भिन्न शरीरों को लेकर के आप जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते, संहार करते हैं। त्रयी वस्तु व्यस्तम, 3 रूपों को धारण करके आप ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके इस जगत का पालन, संहार और सृष्टि करते हैं। किंतु ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? आप ही हैं, आपसे परमात्मा ही है। श्रुति कहती है, ऐत्रेय उपनिषद कहता है, यतो व इमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंति।
ये तैतृय उपनिषद का वाक्य है, कुछ और अन्य का वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक आदि में आता है। इस परमात्मा इन सारे भूतों को उत्पन्न करता है। तो जिस परमात्मा से सारी भूत उत्पन्न होते हैं, उसी परमात्मा में सारे भूत चेष्टा भी करते हैं, तो उसी परमात्मा में वे लय को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस परमात्मा से सारा भूत उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा में भूत चेष्टा भी करता है, फिर उसी परमात्मा में लास्ट में लीन भी हो जाता है। जैसे हम सुषुप्ति से आते हैं, स्वप्न में आते हैं, स्वप्न से जागृत में जाते हैं, फिर जागृत से पुनः स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से फिर सुषुप्ति में चले जाते हैं, फिर सुषुप्ति के माध्यम से फिर हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो कहते हैं आपका जो ऐश्वर्य है, गुणों को लेकर के, माया को लेकर के, तीन गुणों को धारण करके आप जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार करते हैं, जगत की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके आप ही तीनों रूपों को धारण करके, तीन मूर्ति बन करके एक आप सृष्टि पालन संहार करते हैं। ऐसा जो आपका वैरी ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को यहाँ पर कहते हैं अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयाम अरमणीम, कि जिन वादियों के भाग्य नष्ट हो गए हैं, बहुत से वादी होते हैं, कहते हैं वे परमात्मा की सृष्टि को खंडन करते रहते हैं। कहते हैं अरमणीयाम रमणी, तो जिनके भाग्य फूट गए हैं, जिन वादियों के भय अरमणीय वस्तु को तो रमणीय बताते हैं, और रमणीय सुंदर वस्तु को असुंदर बताते हैं, और सुंदर वस्तु को असुंदर बताते हैं। जो सुंदर नहीं है उसको तो सुंदर कहते हैं, और जो सुंदर है उसको असुंदर कहते हैं। तो आपकी जो आपके द्वारा रचित सृष्टि को तो अरमणीय बताते हैं, असुंदर बताते हैं, खराब है, ऐसा कहते हैं, जिनके भाग्य समाप्त नष्ट हो गए। और कहते हैं कि ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है, परमात्मा सृष्टि कैसे कर सकता है? तो सृष्टि कौन ने की है? परमाणु आदि के माध्यम से, प्रकृति आदि के माध्यम से, शून्यवाद के माध्यम से सृष्टि हुई। तो कहते हैं जिनकी जो जड़ बुद्धि वाले हैं, वे आपकी सृष्टि में व्याप्त, आपकी सृष्टि को खंडन करने के लिए जैसे कौआ आपस में लड़ते रहते हैं। काक आपने देखा होगा, काक के किसी टुकड़े को लेकर के दो चार काक हो जाए तो झगड़ा करते रहते हैं। उसी प्रकार से काक के समान ये आपकी ऐश्वर्य को खंडन करने के लिए व्याप्त चिल्लाते रहते हैं, व्यर्थ प्रलाप करते रहते हैं। इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने यहाँ पर शिव जी की वादियों को निमित्त बना करके, सृष्टि को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करी। अब वे कहते हैं कोई भी कुमार आदि है, सृष्टि करता है, घट बनाता है, तो घट बनाने के लिए उसके लिए कोई ना कोई सामग्री चाहिए। ऐसे कुमार के लिए बैठने के लिए आधार चाहिए। कुमार जब घट बनाएगा तो मृतिका चाहिए, मृतिका मिल गई, बैठने के लिए पृथ्वी मिल गई, किंतु मृतिका को सानने के लिए जल चाहिए, मृतिका ढोने के लिए रासव चाहिए, कर्तव्य चाहिए। अब वो सान लिया, पानी के जल के द्वारा उसने गीला कर लिया, और उसके लिए जिसपे घट बनाएगा वो चाक आदि चाहिए, बिना चाक के घट भी नहीं बनेगा। तो एक कुमार को एक घट बनाने के लिए चाक चाहिए, मृतिका चाहिए, दंड चाहिए क्योंकि दंड से घुमाएगा, और मृतिका धोने के लिए रासव आदि चाहिए। तो 4-5 चीज चाहिए, एक घट का निर्माण तब होगा, और मृतिका नहीं है तो घट भी निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ वादी प्रश्न करते कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई तो उसने कौन से शरीर को धारण करके, किस पे बैठ करके, कहाँ से उपादान लेकर के इस सृष्टि का निर्माण किया। तो इस प्रकार की कल्पना करके पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं किमीह किं कायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च
अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसर दोस्तो अत्यधियः उतर्कोऽयं कांस्यन् मुकरयति मोहाय जगतः। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं, हे वरदान को देने वाले शिव जी, तो प्रश्न बनता है कि परमात्मा ने सृष्टि पैदा करी, जैसे आप भी देखते हैं कुमार के घर के पास में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुमार चक्र चलाता हुआ उसके ऊपर मृत्तिका को रख करके दंड से, लकड़ी के डंडे से चक्र को घुमाता है और मृत्तिका को हटके आकार में वर्णित कर देता है। तो परमात्मा ने भी सृष्टि का निर्माण किया। आप कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि करी, क्योंकि परमात्मा सृष्टि करता है, पालन करता, श्रृंगार करता है। उस परमात्मा ने, धाता ने ऐसा कौन सा शरीर बना करके सृष्टि निर्माण किया? क्योंकि आपके परमात्मा का तो नाम रूप से रहे थे, उसका शरीर ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो उसने कौन सा ऐसा रूप बनाया? रूप बना करके उसने सृष्टि करी। तो कहते किम गाया, क्या चेष्टा उसने करी? तो कौन से शरीर को लेकर के उसने इस जगत का सृजन किया? कहते हैं किम उपाय त्रिभुवनम, तीनों लोगों को निर्माण करने के लिए उसने क्या साधन किए, प्राप्ति करी? कौन से ऐसे सामग्री जुटाई जिसके कारण ये तीनों लोगों की उत्पत्ति हो गई? किम आधारो, किस पे बैठ करके उसने ये जगत का सृजन किया? जैसे कुम्हार तो पृथ्वी पर बैठ करके घट बनाता है, तो परमात्मा ने किस पे बैठ करके जगत का निर्माण किया? और कहते हैं कुमार जब घट बनाएगा तो घट बनने से पहले उसको मृत्तिका चाहिए, तो तभी ही वो घट बना सकता है। मृत्तिका नहीं है तो घट भी नहीं बन सकता। तो परमात्मा ने ऐसी कौन सी उपादान कारण को ग्रहण किया जिसके द्वारा ये तीनों लोगों की उत्पत्ति हो गई? तो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं पूर्व पक्षी, अतर्कैश्वर्ये त्वयि अनवसर दोस्तो हत दिया। जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वह आपके ऐश्वर्य में, आपका ऐश्वर्य कैसे तर्क का विषय नहीं है, किंतु वो आपके ऐश्वर्य में तर्क करते हैं। ऐसे जो आपके द्वारा रचित जो जगत है वह जगत उन व्यक्तियों को, वादियों को, नैयायिकों को, शांतवादियों को, बौद्ध मतों को, नास्तिकवादियों को, जैन आदि मतों को वाचाल बना देता है कि किस प्रकार से कैसे परमात्मा सृष्टि कर सकता है। तो उदाहरण आता है, जैसे आपने इंद्रजालिक पुरुष को देखा होगा, गांव में जो जादू दिखाने वाले आते हैं, तो जादू दिखाने वाले जो आते हैं तो वह उनके पास में कोई सामग्री नहीं रहती, फिर भी उसमें से कुछ का कुछ दिखा देते हैं। तो वहां पर इंद्रजालिक पुरुष जो होता है बिना सामग्री के अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से कुछ का कुछ दिखा देता है। उसी प्रकार से परमात्मा तो मायावी का मायावी है। ये तो छोटे छोटे मायावी है, छोटे छोटे जादूगर है, किंतु निर्गुण निराकार परमात्मा तो, अंतर्यामी परमात्मा तो सारी माया का स्वामी है, सारे जादूगरों का स्वामी है। भगवान शिव जी के विषय में कहते हैं नटराज राजू, नटों के राजाओं के भी राजा हैं। जैसे कृष्ण भगवान चोरों के स्वामी हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कहते हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो वहां पर रह करके क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? गोपियों के माखन को चुराते हैं, बालापन में चुराया उन्होंने। तो ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, नवनीत चौरम, नवनीत मक्खन जो होता है वो नया नया ताजा ताजा, यानी अभी 1 घंटे पहले ही, 1 मुहूर्त पहले ही उसको निकाला है, तो 2 मुहूर्त, 1 पहर ही पहले निकाला है, तो नवनीत नया नया मक्खन को नवनीत बोलते हैं। तो मक्खन को चुराते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, तो कहते हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। तो वो जो गोपियां थी किसी काल विशेष में यमुना जी स्नान कर रही थी, तो उन गोपियों से उन्होंने वस्त्रों को चुरा लिया। अब आगे कहते कभी कि अनेक जन्मार्चित पाप चौरम,
अब जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का स्त्री हो अथवा पुरुष हो तो भगवान कृष्ण की आराधना करता है, तो भगवान कृष्ण क्या कर देते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं उन पापों को वो चुरा लेते हैं, खींच लेते हैं। तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के द्वारा अर्जित किए हुए जो पाप थे स्त्री के हों अथवा पुरुष के हों, उन पापों को भगवान श्री कृष्ण चुरा लेते हैं। ऐसे जो चोरों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उन चोरों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसा कवि महाराज कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव जी के विषय में आता है नटराज राजो, नटों के राजाओं के राजा, क्योंकि भगवान शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। आपने सुना होगा भगवान शिव जी शिवरात्रि के दिन तांडव करते हैं, प्रदोष व्रत के दिन तांडव करते हैं, सायंकाल के समय तांडव करते हैं। तो ऐसे जो शिव जी कैसे हैं, मायापति हैं। तो ऐसे माया के स्वामी हैं, मायापति हैं। उनके विषय में कहना ही क्या, जब सामान्य जादूगर बिना किसी आधार के ही कुछ का कुछ दिखा देता है तो भगवान तो दिखा ही सकते हैं। उनके लिए तो आत्मा कैसी, भगवान कैसे सत्य संकल्प है। यदि आपके मन में भी अंतःकरण शुद्ध हो गया, परमात्मा के साथ आपका मन एकाग्र हो गया है, तो आप जैसा बोलेंगे वैसे ही आपका मन वैसे ही आगे आपका मन के द्वारा, वाणी के द्वारा है वस्तु उत्पन्न हो जाएगी, वो दिखने लगेगी। एक बात आता है कि ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ धारण करता है। जो ऋषियों की जो वाणी होती है, अर्थात जिसका मन पवित्र होता है, जो योग से संपन्न होता है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, किंतु होने चाहिए योग से संपन्न। तो ऐसे जैसे ही वो स्त्री अथवा पुरुष योग से संपन्न वाली कुछ भी बोले तो जो बोलेगी वही होगा। और हम लोगों के सामान्य स्त्री पुरुषों की वाणी जैसा विषय होगा उसी प्रकार से बोलने पर कहते अर्थ के पीछे हम लोगों की वाणी जाती है। किंतु योगियों की जो वाणी होती है वाणी के पीछे अर्थ धारण करता है। तो जैसा जैसा वो बोलते वैसा वैसा अर्थ बन जाता है। तो जैसे कोई आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा अथवा ऐसे सुना होगा कि हाथ में फल ऐसा मुट्ठी मारी, उसमें से फल निकाल दिया, जेब में हाथ डाला, उसमें से कुछ का कुछ निकाल दिया। तो वो जो योगी है तो वो तो सत्य करके दिखा देता है, किंतु जो मायावी होता है वो मंत्र शक्ति के माध्यम से दिखा देता है। किंतु मायावी का वो कुछ काल तक ही रहता है, जब तक माया का प्रभाव रहता है तब तक ही वो वस्तु दिखती है। जैसे उसने मंत्र समाप्त किया उसी समय वो वस्तु अदृश्य हो जाती है, किंतु योगी के द्वारा दी गई वस्तु बनी रहती है, वो तो उसको सत्य संकल्प से उत्पन्न हुई थी। तो उसी प्रकार से ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न जो जगत है वादियों के लिए वाचाल बना देता है, बोलने पर मजबूर कर देता है। तो कहते हैं परमात्मा के द्वारा जो श्रेष्ठ जगत है तर्क का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक आता है, अचिंत्या खलु ए भावः न तान् तर्केण योजेत, अचिंत्य रचना रूपा मनसा भी जगत खलु। जो विषय चिंतन के योग्य नहीं है उनको तर्क के द्वारा जोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे भगवान के द्वारा अचिंत्य रचना रूप जो जगत है मन से भी परे, हमारे मन से भी परे है, ऐसे भगवान ने वो जगत का निर्माण किया है। तो जगत का जो निर्माण किया है अचिंत्य रचना रूप है, वो हम सामान्य व्यक्ति तक के द्वारा न जोड़े। इस प्रकार से वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक आया है। तो वो ऐसे परमात्मा ने, शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को महेश बन करके जगत का निर्माण किया। अब उसी को आगे कहते हैं, समझ में आ रही है? रसीला है, थोड़ा थोड़ा आगे रसीला एक कथा आएगी। अभी तक थोड़े थोड़े शुरू में सिद्धांत को लेकर के इस श्लोक की स्थिति करिए। आत्म तत्व को बोध कराने के लिए निर्गुण परमात्मा को सगुण परमात्मा को बोध कराया, किंतु थोड़े 2-4 श्लोकों के बाद फिर सगुण साकार की कोई स्तुति चलेगी। तो उसमें एक एक स्रोत, एक एक कहानी को लेकर के है। एक पुरानी कहानियां आती, जो कहानियां आपने सुनी होगी उसी को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करी है यहाँ पर। तो शुरू में सिद्धांत को लेकर के
जो वेदांत का सिद्धांत है उसको लेकर के शिव जी की स्तुति करी। अब यहाँ पर उसी को लेकर के आगे कहते थोड़े सिद्धांत को लेकर के कि जो पूर्व मीमांसक होते हैं वो कहते हैं कर्म ही फल देता है, हम कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। जैसे हम किसी के यहाँ नौकरी करने जाएंगे नहीं तो बिना नौकरी किए आपको हमको अथवा आपको वेतन नहीं दे सकता, जब हम उसके पास में जाएंगे तभी वेतन देगा। जब हमारे कर्म के द्वारा ही जब वेतन मिल रहा है तो भगवान को मानने की क्या जरूरत है, ऐसा मीमांसकों का पूर्व पक्षी का कहना है। यदि भगवान सृष्टि करता है तो बिना किए हुई हमारे बिना कर्म किए हुए हमको सुख प्रदान कर दे, किंतु भगवान तो बिना हमारे कर्म किए सुख नहीं देता, न दुख देता न सुख देता। तो हमारे कर्मों के द्वारा ही जब हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है तो भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। किंतु सिद्धांत में ऐसा नहीं है। सिद्धांत में तो है हाँ, जीव के द्वारा कर्म, जीव जब जो सुख वाले दुख वाले कर्म करता है तो वह कर्म में स्वतंत्र फल नहीं देते, बल्कि परमात्मा ही उन फलों को भोगाता है। जैसे किसी के 10-20 जने व्यक्ति का एक साथ फल उदित हुआ तो परमात्मा ही निश्चय करता है कि इनको इस काल में एतद देश में फल भोगाना है। तो बहुत से व्यक्तियों का संयोग बन गया कि अमुक व्यक्ति इतने व्यक्तियों को इस देश के इतने व्यक्तियों को बद्रीनाथ में जाना है दर्शन कराने के लिए, तो संयोग परमात्मा बना देता है। वो सारे व्यक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं, वो जुड़ करके एक बस में बैठ करके अथवा ट्रेन में बैठ करके बद्रीनाथ को, यहाँ से ट्रेन में बैठ कर गए हरिद्वार तक अथवा ऋषिकेश तक, फिर वहां से बस में बैठ करके कार में बैठ करके बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, केदारनाथ दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो ये संयोग कौन बनाता है कि परमात्मा ही बनाता है, सामान्य जीव नहीं बना पाता। तो इसलिए एक ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है फल मता उत्पत्ति, फल को देने वाला कौन परमात्मा है, ईश्वर है। हाँ, लेकिन देगा परमात्मा जीव के कर्मों से प्रेरित होकर के, स्वतंत्र परमात्मा नहीं देता। यदि स्वतंत्र देने लगे परमात्मा तो परमात्मा में भी दोष पैदा हो, दोष आ जाएगा, क्योंकि एक को सुखी बना दिया, एक को दूसरे को दुखी बना दिया, तो परमात्मा भी फिर पक्ष लेने वाला हो जाएगा। किंतु परमात्मा किसी का पक्ष भी नहीं लेता, उपेक्षा भी नहीं करता, बल्कि परमात्मा तो जीव के कर्मों से प्रेरित होकर के उसको सुख और दुख देता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए तो परमात्मा उसको सुख भोगा देता है, यदि जीव ने किसी खराब कर्म किए तो उसको परमात्मा दुख भोगा देता है। अब कोई व्यक्ति के मन में शंका उत्पन्न हो जाए कि मैंने तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पुण्य कर्म किए तो फिर मेरे को कष्ट की प्राप्ति क्यों होती है, और किसी व्यक्ति ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पाप कर्म किए उसको सुख ही क्यों प्राप्त हुआ। तो एक प्रश्न बन जाता है, बहुत सी व्यक्तियों के मन में शंका होती है। तो वहां पर इसका ये उत्तर रहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसने पूर्ण ही कर्म किए फिर भी उसको कष्ट प्राप्त हुए, तो इसका ये मतलब है, इसका ये तात्पर्य है कि उसके जो पूर्व के कर्म थे वो कर्म पाप वाले कर्म वर्तमान काल में फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं, तो उन्हीं का ही भोग चल रहा है, उन कर्मों का ही फल भोगा रहा है परमात्मा। अब इस जन्म में उसने पुण्य कर्म किए थे, उनका फल उदित नहीं हो पाया, उनको भविष्य में उसको फल की प्राप्ति होगी। उस कल्प में, उस आगे योनि में, अथवा जन्म में उसको सुखी सुख प्राप्त होगा। अब जिस काल में आदि जीवन तक उसको दुख प्राप्त हुआ, आदि जीवन के बाद उसको सुख आया, तो इसका भी यह तात्पर्य जब तक आदि जीवन तक उसने पूर्व के पाप वाले कर्मों का फल भोग रहा था, क्योंकि वो फल जो पूर्व के पाप वाले कर्म थे फल देने के लिए उन्मुख हो गए थे, इसलिए उसको आधे जीवन तक कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ा। और जैसे उसके पाप वाले कर्मों का फल भगवान ने भोगा दिया, पुण्य वाले कर्मों का फल उदित हुआ, उसी कारण उसको सुखी सुख प्राप्त होने लगा, उसकी जय जयकार होने लगी, उसके पुत्र पुत्रियां और नाती आदि सारे कहना मानने लगे, उसकी सेवा करने लगे। है कि नहीं? अन्य जगह भी है तो वहां भी यदि उसके पुत्र पुत्री नहीं है, अकेला ही है, तो दूसरे व्यक्ति उसकी सेवा करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उसके पुण्य वाले कर्म उदित हो गए फल देने के लिए।
इसी हेतु से परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता है जिसको अब सुखी सुख प्राप्त होगा। जिसके कोई पुत्र पुत्री भी नहीं है तो भी ऐसे व्यक्ति को खूब सुख की प्राप्ति होती है। अब किसी के पुत्र पुत्री हैं किंतु उसको दुख ही दुख प्राप्त होता है, तो इसका मतलब यही है कि उसके पूर्व के पाप वाले कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो रहे हैं, इसलिए उसको कष्ट की प्राप्ति हो रही, भले उसके पुत्र पुत्री हों। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जगत के विषय में परमात्मा यहाँ पर प्रश्न बनता है, कहते हैं अजन्मानो लोकः किमे बहिर्भवन्तोऽपि जगता मदिष्टातारं किं भवेद्विधिरनावृत्ति भवति अनीशो वः कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्तस्त्वां प्रत्यमरवर्षंसेरत इमे। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं हे अमर वर। अमर वर का अर्थ अमर देवता, और अमरों में जो सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि देवता पूरे पूरे अमर नहीं है, जो मरे ना उसको अमर बोलते हैं, किंतु देवताओं की मृत्यु होती है, उनकी भी मृत्यु होती है। तो फिर देवताओं को अमर क्यों बोला है? इसलिए अमर बोला कि हम लोगों की अपेक्षा उनकी आयु लंबी है। जैसे चींटियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कीड़े मकोड़े चींटियों की अपेक्षा हम अमर हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े एक दिन में पैदा होते हैं और एक दिन में नष्ट हो जाते हैं, और हमारी आयु 100 वर्ष की है, इसलिए उनकी अपेक्षा हम अमर हैं। उसी प्रकार से हमारी आयु 100 वर्ष की है और देवताओं की आयु लंबी होती है। हमारी आयु, उन देवताओं की आयु भी 100 वर्ष की होती है, किंतु उनकी 100 वर्ष और हमारी 100 वर्ष की भिन्नता है। उनकी 100 वर्ष की आयु में और हमारी 100 वर्ष की आयु भिन्नता है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है, एक वर्ष भी, एक दिन भी आगे नहीं जाती ब्रह्मा की आयु, किंतु ब्रह्मा की आयु का एक दिन में हमारे जो युग है 1000 बार घूम जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जैसे घड़ी की सुई 24 सेकंड में पूरी घूम जाती है ना, उसी प्रकार से जो चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार घूमते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी प्रकार से उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जब चारों युग 1000 बार घूम जाते हैं तो इतनी बड़ी रात्रि होती है, तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। अब हम लोगों की आयु तो कैसी 100 वर्ष की तो है, किंतु ब्रह्मा जी की अपेक्षा तो नाम मात्र के लिए हो गई। ब्रह्मा जी की आयु की दृष्टि में तो हम उन ब्रह्मा जी के एक दिन में तो कई बार जन्म ले लेते हैं और कई बार हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। हाँ, हमारे भीतर जो विराजमान आत्मा है उसका नाश नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, बल्कि मात्र माता पिता के द्वारा, आयु अन्न के द्वारा हमारी उत्पत्ति हो जाती है। इस स्थूल शरीर की ही अगली उत्पत्ति होती है माता पिता के माध्यम से। तो कहते हैं यहाँ पर है जो पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि परमात्मा ने यदि सृष्टि नहीं करी तो फिर सृष्टि किसने करी? अजन्मानो लोक किमे अवयवंतो। तो यहाँ पर अमर वर का अर्थ करते थे, तो देवता हमारी अपेक्षा कैसे अधिक आयु वाले होने से वो अमर कहलाते हैं और जरा से रहते हैं, क्योंकि देवता स्वर्गलोक के जो भी प्राणी होते हैं वह जन्म से युवा होते हैं, मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, शरीर का नाश नहीं होता, तब तक वो जवान ही बने रहते हैं। आज कल शरीर नष्ट होने वाला है देवताओं का, स्वर्गलोक के प्राणियों का, तो 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से उनके शरीर में इतनी चिंता हो जाती है, चिंतन करते 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 उनका शरीर पानी हो जाता है, जल हो जाता है, जलमय हो जाता है। तो कहते हैं जब चिंता, भयंकर जब जैसी चिंता हो जाती है तो व्यक्ति का शरीर अपने आप सूखने लगता है।
आपने देखा हुआ, अनुभव किया होगा, जिस किसी स्त्री को अथवा पुरुष को चिंता हो जाए तो उसके जो हट्टा कट्टा शरीर है, वो हट्टा कट्टा शरीर भी कैसे हो जाए, सूखने लगता है। एक श्लोक आता है, चिंता चित्तः समायुक्तः बिंदु मात्रण विशेषता। चिंता रहते न जीवम, चिंता रहते सजीवम। चिंता और चिता में मात्र बिंदु का भेद है। एक बिंदी हटा दी तो चिता बन गई, एक बिंदी जोड़ दी तो चिंता हो गई। कहते चिता तो मात्र निर्जीव को जलाती है, जिसमें जीव नहीं होता तब चिता जलाती है, किंतु चिंता तो सजीव प्राणी को जला देती है। जब से चिंता व्यक्ति में प्रवेश कर गई, बैठ गई, उसके शरीर में प्रवेश कर गई, मन में प्रवेश कर गई, उसी समय से वो जीव कैसा मरने लगता है, दुबला पतला हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं तो देवताओं के मन में वो चिंता पैदा हो जाती है। अगर यहाँ से जो प्राणी सुख कर्मों को फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक में गया हुआ था, तो देख लेता है कि मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए, तो पुण्य समाप्त होते ही उसके शरीर में, उसके मन में भयंकर चिंता उत्पन्न होती है। तो जब चिंता उत्पन्न होती है तो उसका शरीर गल जाता है, और गल कर कैसे होता है, जलमय हो जाता है। वही शरीर के जल के माध्यम से वही जीव बादल में आ जाता है। चंद्रमा की शीत किरणों को लेकर के बादल में आ जाता है। बादल में आकर के बादल के साथ एक वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आ जाता है वही जीव। तो पृथ्वी के में आकर के वही जीव किसी धान में चला